हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैंसी। हम पढ़ रहे हैं HPU B.Ed फर्स्ट सेम के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स की यूनिट 3 का चैप्टर 1 सोशल डेवलपमेंट, जिसमें हमने इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी स्टेजेस। चलिए शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और इसमें हम पढ़ेंगे एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं, जो कि टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेट में अक्सर साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इरिक हमबर्गर एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट थे, और इनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है ह्यूमन बींग्स के साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में 8 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है। तो ये है एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, और ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज है। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, और ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट की स्टेज है। थर्ड वन इज़ प्री स्कूल स्टेज, जो कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज है। फोर्थ इज़ स्कूल एज, जो कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की स्टेज है। फिफ्थ इज़ एडोलसेंस स्टेज, जो कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की स्टेज है। सिक्स्थ इज़ यंग अडल्टहुड, जो कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज है। सेकेंड लास्ट इज़ मिडिल अडल्टहुड एज, जो कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की स्टेज है। लास्ट स्टेज इज़ मैच्योरिटी, जो कि ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर की स्टेज है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। अब हम 1 बाय 1 इन स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेज 1 जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज, और इसका टाइम पीरियड है बर्थ टू 18 मंथ, यानी बच्चे के जन्म से 1.5 साल तक। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्या मतलब है? तो इस स्टेज में या तो ट्रस्ट डेवलप होता है या मिसट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? तो इस स्टेज में बच्चा पूरी तरह से अपने केयर गिवर के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने कंफर्ट के लिए। अगर केयर गिवर कंसिस्टेंट और रिलायबल केयर प्रोवाइड करे इन्फेंट को, तो बेबी में ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर माँ बच्चे को टाइमली फीड कर रही है, उसे अच्छी केयर कर रही है, और बच्चा जब रो रहा है तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रह रही है, तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा। अब बात करते हैं कि मिसट्रस्ट कैसे होता है। अगर केयर गिवर बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा होगा। बच्चा इजीली बिलीव नहीं करेगा, उसको डर रहेगा और वो अनसेफ फील करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई वर्किंग वुमेन है या कोई और बच्चे का केयर टेकर है, वो अपने काम में बिज़ी है, बच्चा कब से रोए जा रहा है, उसको कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, और या बच्चे को भूख लगी है तो जो भी उसकी नीड है उसको कोई फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब है स्टेज 2। स्टेज 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की, जो होती है टॉडलर्स ईयर्स, यानी कि 18 मंथ से 3 साल तक की एज। ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्तता, यानी सेल्फ सफिशिएंसी। जब बच्चा खुद से अपने काम करने लग जाता है और बच्चे को एनकरेज किया जाता है उसके एफर्ट्स के लिए, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और वो काम करने के लिए कैपेबल फील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा घर में छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है तो उसको एनकरेज करने के लिए बोला जाता है शाबाश, वेरी गुड, तो बच्चा खुश हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है। या तो फिर शेम एंड डाउट डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, उन पर गुस्सा करें या उनको गलत बोलें, उनको अपॉर्चुनिटी ही ना दें, तो उनमें शेम एंड डाउट की फीलिंग डेवलप होती है। जैसे बच्चे को मना कर देना हर चीज़ के लिए,
और हर चीज़ में डांटना और बच्चों पर गुस्सा करना, तो बच्चा शेम एंड डाउट की कंडीशंस में होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं, काइंड ऑफ थिंग्स। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और बच्चा अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करता है कि मैं कैपेबल तो हूँ या नहीं हूँ। अब है स्टेज 3। स्टेज 3 होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, और इसका टाइम पीरियड होता है प्री स्कूल ईयर्स, मतलब 3 से 5 साल तक। इनिशिएटिव, जब बच्चे को सपोर्ट और एनकरेज किया जाता है उनके एफ़र्ट्स के लिए, उनके अंदर लीडरशिप और काम करने की सेंस डेवलप होती है, और इनिशिएट करने के लिए बच्चा हमेशा रेडी होता है। जैसे कि अगर हम कुछ काम बोलते हैं तो बच्चा हमेशा इनिशिएट करता है कि हाँ जी, मतलब कोई काम बोला जाएगा तो बच्चा बोलेगा हाँ जी ये काम मैं करूँगा, ये चीज़। और गिल्ट, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाए और पनिश किया जाए तो उसमें गिल्ट की फीलिंग डेवलप होती है। इवन अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाओं के लिए भी बच्चा गिल्ट फील करता है। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और बच्चा न्यू थिंग्स ट्राई करने से डरता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कोई कुछ बोल तो नहीं देगा, इस तरह की चीज़ें। स्टेज 4 है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी स्टेज, और इसका टाइम पीरियड है मिडिल स्कूल ईयर्स, यानी कि 6 से 11 साल तक का। इंडस्ट्री मीन्स हार्ड वर्क, जब बच्चों को उनके एफर्ट्स और अचीवमेंट के लिए एनकरेज और प्रेज़ किया जाता है तो उनमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री डेवलप होती है, वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैपेबल फील करते हैं। और इन्फीरियरिटी, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिले और फेलियर मिले या उसको कोई एनकरेज ना करे तो बच्चे में इन्फीरियरिटी डेवलप होती है। बच्चा खुद को कम समझता है कि मेरे से ये नहीं होगा, और बच्चा न्यू थिंग्स को ट्राई करने से बहुत डरता है। स्टेज 5 होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न स्टेज, और इसका टाइम पीरियड है टीन ईयर्स, यानी कि 12 साल से 18 साल तक। आइडेंटिटी मीन्स द फैक्ट ऑफ बीइंग हु, यानी कि एडोलसेंस एज में बच्चों को क्लैरिटी हो जाती है कि उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स और गोल्स क्या हैं, और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनको फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना है। वैसे ही रोल कन्फ्यूज़न, जो टीनेजर हैं तो वो इस एज में स्ट्रगल करते हैं, जिनको अच्छी परवरिश नहीं मिलती, वो अपने रोल के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्लैरिटी ही नहीं होती कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको डिसीज़न लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और उनको न्यू रिलेशंस बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। स्टेज 6 होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, और इसका टाइम पीरियड है यंग अडल्ट ईयर्स, यानी कि 18 साल से 40 साल तक। इंटीमेसी मीन्स क्लोजनेस, इस स्टेज में जो पर्सन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेते हैं या कनेक्शन बना लेते हैं, और ये रिलेशनशिप्स उनको सपोर्ट, लव और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं। आइसोलेशन, जो पर्सन इंटीमेट रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते हैं तो उनमें आइसोलेशन और लोनलीनेस की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, उनको लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और वो इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं, उनको डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह हो जाती है। स्टेज 7 है जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन स्टेज, और इसका टाइम पीरियड है मिडिल एज, यानी 40 to 65 ईयर्स। जनरेटिविटी, इस स्टेज पर इंडिविजुअल्स में सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कंट्रीब्यूशन डेवलप हो जाती है और वो एक लार्ज कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और लाइफ में सेटिस्फाइड फील करते हैं। स्टैग्नेशन, अगर कोई इंडिविजुअल जनरेटिविटी अचीव में फेल हो जाता है या जनरेटिविटी अचीव करने में फेल हो जाता है तो वो अनप्रोडक्टिव और डिस्कनेक्टेड फील करता है। इंडिविजुअल्स स्टक, अनफुलफिल्ड और दूसरों से डिस्कनेक्टेड और फ्यूचर से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। स्टेज 8 और लास्ट स्टेज ये होती है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर स्टेज, और इसका टाइम पीरियड होता है ओल्डर अडल्टहुड, यानी कि 65 साल से डेथ तक। इंटीग्रिटी, जो इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ इंटीग्रिटी अचीव कर लेते हैं
वो अपनी लाइफ में फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करते हैं। और जब फिर वो अपनी बिताई हुई लाइफ में लुक बैक करें तो वो प्राइड और कंटेंटमेंट फील करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो पीसफुल होता है। डेस्पेयर में जो इंडिविजुअल्स डेस्पेयर एक्सपीरियंस करते हैं वो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड, रिग्रेटफुल फील करते हैं। वो मरने से भी डरते हैं और वे अपनी लाइफ में पर्पस को फुलफिल कर पाने में असफल फील करते हैं, जिससे उनको होपलेसनेस की फीलिंग आती है और वो डिप्रेस्ड रहते हैं। वो मतलब उनके माइंड में ये चीज़ें चली होती है कि अभी ये करने को भी रह गया, अभी वो करने को भी रह गया, अभी मुझे ये भी करना था, अभी मुझे वो भी करना था, काइंड ऑफ थिंग्स।